शायर लिखता है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। और न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां हरगिज न होगी दास्तानों में। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें डाकू और डकैत बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें शैतान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें रिश्वतखोर बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग जन्म लिए और कयामत तक जन्म लेते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना उनको याद करता था, आज भी जमाना उन्हें याद करता है। ऐ हमारे बच्चों, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा मिट्टी में मिल गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई। मगर सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, निजामुद्दीन औलिया को देखो, चिराग देहलवी को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, मगर जैसे कल चमकते थे उसी शान से आज भी चमकते हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था, आज भी जमाना उन्हें याद करता है। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता, जो शराबी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआरी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याश होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो गुंडागर्दी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो लोगों पर जुल्म ढाकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो चोरी डकैती करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गुस्ताख होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपनी कब्रों में भी जिंदा रहता है।
मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है, अरे जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर ऐ जवानों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो। जब गुंडों को मौत आती है लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मर गया, जब चोरों को मौत आती है लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मर गया, जब आतंकवादी को मौत आती है लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मर गया, जब नमाजी को मौत आती है तो पूरा इलाका आंसू बहाता है, पूरा इलाका उनके लिए दुआ करता है। ऐ हमारे बच्चों, वो काम करके दुनिया से जाओ कि जब तुम चले जाओ, तुम्हारा नाम सुने, तुम्हारे मौत की खबर सुने तो लोग तुम्हारे लिए दुआएं करे, तुम्हारी कब्र से गुजरे तो कम से कम तुम्हारी कब्र पर चंद आयतें कुरान की पढ़ दिया करे। वो काम करके जाओ कि मरने के बाद जमाना तुम्हें याद करता रहे, जमाने में तुम्हारा नाम रोशन रहे, जमाना वाला तुम्हारा जिक्र करता रहे, तुम्हारा चर्चा करता रहे। हजरात, मेरी तरफ देखिए, एक मोमिन की शान क्या है? सिर्फ नमाज नहीं पढ़ना। इधर देखो, एक मोमिन की शान यह है कि नमाज भी पढ़े और अपने दोस्तों को भी हुक्म दे नमाज पढ़ो, अपनी बीवी को भी हुक्म दे नमाज पढ़ो, अपने बोलो घर वालों को भी हुक्म दे नमाज पढ़ो। एक घर वाले की जिम्मेदारी, एक बस्ती वाले की जिम्मेदारी, एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि खुद भी गुनाह से बचे, बच्चों को भी बचाए, बीवी को भी बचाए, माँ बाप को भी बचाए, दोस्तों को भी बचाए, और जहां तक हो सके गांव के जवान बच्चों को भी बचाए। अगर कोई बच्चा ताश खेलता है तो गांव वाले की जिम्मेदारी है कि उसे सख्ती से मना किया जाए। अगर कोई बच्चा अजान के वक्त, नमाज के वक्त जुआ खेलता है, नमाज से कोई मतलब नहीं, तो गांव वालों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको समझाया जाए। आप याद रखिए, एक मोमिन की शान यह है कि मोमिन खुद भी नेक काम करे, दोस्तों से भी करवाए, बच्चों से भी करवाए। मोमिन खुद गुनाह से बचे, बच्चों को भी बचाए, बीवी को भी बचाए, घर वालों को भी बचाए, गांव वालों को भी बचाए। अगर आपने नेक काम तो किया, लेकिन अगर बच्चों को नहीं बचाया, बीवी को नहीं बचाया, गांव वालों को नहीं बचाया, तो कान खोलकर सुन लो, अगर अल्लाह का अज़ाब उस पर आएगा तो उस आदमी पर भी आएगा कि जिसने नेक काम तो किया लेकिन लोगों को नेक काम करने का हुक्म नहीं दिया, जिसने बोलो खुद गुनाह से बचा लेकिन लोगों को गुनाह से नहीं बचाया। अगर अल्लाह का अज़ाब उस पापी पर आएगा तो आप पर भी आएगा। इसलिए अल्लाह का खौफ रखो। मोमिन की शान यह है कि खुद भी नमाज पढ़े, खुद भी रोजा रखे, खुद भी हज करे, ज़कात दे, और अपने दोस्त अहबाब, अपने घर वालों को भी इसकी तरफ रग़बत दिलाए। मोमिन की शान यह है कि खुद भी गुनाह से बचे और लोगों को भी बचाए। अगर अल्लाह ने हाथ में ताकत दी है तो हाथ से आप उसका मुकाबला करें और उस गुनाह को रोके। अगर हाथ में ताकत नहीं है तो आप जबान से रोके, और अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो आखिरी मंजिल यह है ऐसे आदमी को दिल से दूर रखे, उससे दोस्ती ना करे, उससे रिश्ता ना करे। याद रखिए, एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि खुद भी शरीयत पर कायम रहे और अपने दोस्तों को भी कायम रखे। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। पहले वो हदीस कि आपको खुद भी गुनाह से बचना है, दूसरों को भी बचाना है। इधर देखिए, अगर इजाजत है तो आपको दो हदीस लाइन से सुनाता हूं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहते हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल अम्र बिल मारूफ सफ़ा नंबर 434 की हदीस सुनो। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फबिलिसानी फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़ाफ़ुल ईमान। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों कान खोल कर सुन लो, जब तुम समाज में कोई बुराई देखो, गांव में कोई बुराई देखो, घर में कोई बुराई देखो, अगर हाथ में ताकत है तो अपने हाथ से रोको, अगर इसकी ताकत ना हो तो जबान से रोको, अगर इन दोनों की ताकत ना हो तो ऐसे लोगों को दिल से दूर रखो। बात समझ में आ रही है? नबी ने क्या फरमाया, जल्दी बोलो। अगर तुम घर में बुराई देखो कि बेटा जुआ खेल रहा है, बेटा ताश खेल रहा है, बेटा गलत काम कर रहा है, तो अगर हाथ में ताकत है तो उसे हाथ से रोको, तमाचा मारो, उसे सजा दो। और अगर इसकी ताकत नहीं है तो आप बोलो जबान से रोको, और अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो दिल से उसको दूर रखो, ताकि लोगों पर उसका गलत असर न पड़े। शराबी से लोगों को बचाओ, जुआरी से लोगों को बचाओ, डकैत लोगों से लोगों को बचाओ, कहीं तुम्हारा बेटा भी डाकू ना बन जाए, तुम्हारा बेटा भी शराबी ना बन जाए, तुम्हारा बेटा भी जुआरी ना बन जाए। तो एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि खुद भी गुनाह से बचे, और अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो दूसरों को भी बचाए। अगर आप नहीं बचा सके तो याद रखिए, अल्लाह का अजाब अगर उस पर आएगा तो आप पर भी आएगा। मैं आपको एक बड़ी शानदार हदीस सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? आप बिल्कुल अदब से बैठे, माइक की आवाज पर नहीं जाना है। आप ये देखें कि गुलाम रब्बानी आपके सामने क्या बोल रहा है। इजाजत है तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल अम्र बिल मारूफ सफ़ा नंबर 436 अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औहल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ला इला जिब्रील अलैहिस्सलाम अनिक़लिब मदीनता कज़ा व कज़ा बि अहलिहा फ़क़ाल या रब्बी इन्न फ़ीहिम अब्दका फ़ुलानन लम यासिका तरफ़तैन फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला अक़लिबहा अलैहि व अलैहिम फ़इन्न वजहहु लम यतमअर फ़ी साअतिन क़त्तु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस मैंने सुनाई। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने एक मर्तबा जिब्रील से कहा है, जिब्रील जाओ फला बस्ती वालों को पलट दो। क्या कहा? जोर से बोलो। ऐ जिब्रील जाओ फला शहर वालों को पलट दो, जलजला पैदा कर दो, जमीन को मकान को तहस नहस कर दो, उनको हिलाक कर दो, सबके सब जमीन में धसा दिए जाए। ये किसने कहा? जल्दी बोलो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील से कहा है, जिब्रील जाओ फला शहर में पाप बहुत बढ़ गया है, बुराई बहुत बढ़ गई है, जाओ ऐ जिब्रील उन बस्ती वालों को हिलाक करो, जमीन को उलट पलट दो, जमीन को तहस नहस कर दो, मकान को तहस नहस कर दो। तो जिब्रील ने कहा, परवरदिगार उस बस्ती में एक ऐसा बंदा भी रहता है जो खूब नमाज पढ़ता है, खूब तेरी इबादत करता है, कभी तेरी नाफरमानी नहीं करता, ऐसा शख्स भी उस बस्ती में रहता है। ए अल्लाह, अगर मैं बस्ती को पलटूंगा तो वो भी हिलाक हो जाएगा, वो भी तबाह हो जाएगा।
तो रब ने फरमाया, ऐ जिब्रील, उसे भी हिलाक कर दो, क्योंकि उसने नमाज तो पढ़ी लेकिन लोगों को कभी नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा। खुद तो गुनाह से बचा लेकिन बस्ती वालों को गुनाह से नहीं बचाया, इसलिए उस बस्ती वालों को भी हिलाक करो और उस आदमी को भी हिलाक करो कि मेरी इबादत तो की मगर लोगों को इबादत करने का हुक्म नहीं दिया, लोगों को गुनाह से नहीं बचाया। तो ऐ मर्द मोमिन, कान खोलकर सुन लो, एक मोमिन की शान ये है कि खुद भी गुनाह से बचे, लोगों को भी बचाए। अगर बस्ती में कोई बच्चा जुआ खेलता है, ताश खेलता है, शरारत करता है, चोरी डकैती करता है, तो गांव के प्रधान की, मुखिया की जिम्मेदारी है, या गांव में जो ताकतवर इंसान हो, नमाजी परहेजगार हो, गांव में जिसका असर हो असर, ऐसे शख्स की जिम्मेदारी है कि उसको समझाए और उसको पहले हाथ से सजा दे। अगर इसकी ताकत ना हो तो कम से कम उसको जबान से समझाए, और इसकी भी ताकत ना हो तो ऐसे आदमी का बाइकाट करे, तभी आपके गांव वाले अल्लाह के अजाब से बच सकते हैं। आप क्या समझते हैं अल्लाह का अजाब नहीं देखते? अरे बोलो, कभी आंधी की शक्ल में अल्लाह का अजाब आता है, कभी बारिश की शक्ल में अल्लाह का अजाब आता है। इतनी बारिश हुई कि गांव का गांव बह गया। अरे बोलो, इतना जबरदस्त साइक्लोन आया कि पूरे गांव बर्बाद हो गए। ये सब अजाब इलाही है। अल्लाह का अजाब जमीन पर उस वक्त आता है जब जमीन पाप से भर जाती है। अल्लाह का अजाब जमीन पर उस वक्त आता है जब जमीन गुनाहों से काली पड़ जाती है। ऐसे वक्त में अल्लाह के अजाब से बचने का रास्ता यह है, तौबा करो, तौबा। अल्लाह से माफी मांगो, माफी मांगो। अल्लाह से अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर ये अहद करो, ये अल्लाह, आज से मैं खुद भी गुनाह से बचूंगा, बच्चों को भी बचाऊंगा, बीबी को भी बचाऊंगा, अपने दोस्त अहबाब को भी गुनाहों से बचाने की कोशिश करूंगा। अभी मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई, इजाजत है तो मैं आपको तीसरी सुनाता हूं। यह बताओ कि मेरी जबान समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो। गुलाम रब्बानी के पास मौजू की कमी नहीं, मैं किसी भी मौजू पर तकरीर कर सकता था, लेकिन आपका जलसा इस्लाह मुआशरा है। लोगों ने मुझसे कहा, हजरत आज इस्लाही तकरीर करनी है, लोगों को ऐसी ऐसी हदीस सुनानी है कि लोगों पर अल्लाह का खौफ पैदा हो, लोग बुराई से बचे, नेक काम करे। तो मैंने वही मौजू आप तक पहुंचाया और वही मौजू लिया है। अभी मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो अब तीसरी सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। बड़ी शानदार हदीस। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफा नंबर 33 की हदीस सुनो। अन जरीर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा मिन बादी मिन गैर अन युनक़सा मिन उजूरिहिम शै व मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्या फलहु विज़रुहा व विज़रु मन अमिल बिहा मिन बादी मिन गैर अन युनक़सा मिन औज़ारिहिम शै। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस मैंने सुनाई। नबी फरमाते हैं कि जिसने मेरी उम्मत में जिसने अच्छे काम का ईजाद किया, जोर से बोलो, नबी ने क्या फरमाया? हजरत आगे बढ़िए, हजरत आप लोग आगे बढ़िए। नबी ने क्या फरमाया? जल्दी बोलो। नबी ने फरमाया कि जिसने मेरी उम्मत में जिसने अच्छे काम का, जोर से बोलो, ईजाद किया, उसका उसको सवाब मिलेगा, और जितने लोग उसको अमल करेंगे, जोर से बोलो, जितने लोग उस पर अमल करेंगे उसका भी उसको सवाब मिलेगा। लेकिन जिसने बुरे काम का ईजाद किया उसका उसको गुनाह होगा,
और जितने लोग उस गुनाह में मुलव्विस होंगे उसका भी उसको गुनाह होगा। यह हमारे चैनल वाले बच्चे सामने हैं, कान खोलकर सुनिए। अच्छे काम को अरे बोलो शेयर करना यह सवाब का काम है, लेकिन बुरे काम को शेयर करना यह गुनाह का काम है। अगर आपने अच्छे काम का खूब शेयर किया, खूब फैलाया, तो जितने लोग उस पर अमल करेंगे उसका भी आपको सवाब मिलेगा। लेकिन आपने बुरा वीडियो बनाया, गंदा वीडियो बनाया, गंदा चैनल बनाया, गंदी चीज बनाई, तो जितने लोग उस गंदे काम में मुब्तला होंगे आपको तो गुनाह होगा ही, उसका भी गुनाह आपके सर पर लादा जाएगा। इसलिए याद रखो, वो काम मत करो। इधर देखो कि जिससे लोग गुनाहों में मुलव्विस हो, लोग फितने में मुलव्विस हो, वो काम करो कि जिससे लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो। वो काम करो कि जिससे लोग बुराई से बच सके, हराम कामों से बच सके, गुनाहों से बच सके। नबी फरमाते हैं जिसने अच्छे काम का इजाद किया उसका उसको सवाब मिलेगा, और जितने लोग अमल करेंगे उसका भी उसको सवाब मिलेगा। और जितने लोग जिसने बुरे काम का इजाद किया, बुरा वीडियो बनाया, गंदा चैनल बनाया, अरे बोलो गंदी चीज तैयार की, गंदा बोलो गंदी चीज को खूब फैलाया, तो जितने लोग गुनाह में मुलव्विस होंगे उसका भी गुनाह आपके सर पर होगा। अभी मैंने आपको 3 हदीस सुनाई, एक बड़ी शानदार हदीस और भी सुनिए। आप बिल्कुल अदब से बैठे, किस्सा कहानी नहीं। गुलाम रब्बानी आपको सिर्फ हदीस सुनाएगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिह्र व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें तो पीठ दिखाकर भागना। 7वां नंबर पाक दामना औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, सूद से तौबा करो, नाजायज माल खाने से तौबा करो। अगर तौबा कर लोगे तो अल्लाह माफ कर देगा, अगर तौबा नहीं करोगे तो तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? हाथ उठाओ, कितने लोगों के समझ में आ रही है? लगता है आप लोग सुस्त पड़ गए। अरे बोलो सुस्त पड़ गए। चूंकि अब मैं क्या करूं, आप देख रहे हैं मेरे सामने, अरे बोलो मेरे सामने क्या है आप देख रहे हैं। सेटिंग थोड़ा सा, वो तो कहिए कि कुछ गनीमत है, आपको सही आवाज मिलनी चाहिए, लेकिन गुलाम रब्बानी आपके सामने मजबूर है। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, मैं आपके सामने 4 हदीसें सुना चुका हूं। बाबू लोग इधर देखिए, कसम खुदा इधर देखो। हमारा रब बड़ा रहीम व करीम है, हमारा रब बड़ा मेहरबान है। इधर देखिए, आप समझते हैं कि आपकी बीवी आपसे ज्यादा मोहब्बत करती है, आप समझते हैं कि आपके बच्चे आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आप समझते हैं कि आपका भाई आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है। आप धोखे में है। कसम खुदा नबी फरमाते हैं, कान खोलकर सुन लो, रब्बे करीम अपने बंदों को इतना चाहता है, इतना चाहता है
कि बंदों की मां से भी ज्यादा चाहता है, बंदों के बाप से भी ज्यादा चाहता है, भाई बहनों से भी ज्यादा वो अपने बंदों से मोहब्बत करता है। लेकिन किस बंदे से मोहब्बत करता है? इधर देखो, जब बंदे से कोई गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, तो अकड़ के ना चले, फौरन चुपचाप अल्लाह से तौबा करे, माफी मांगे। अल्लाह अपने उस बंदे को जो गुनाहों पर शर्मिंदा होकर तौबा करता है, आंसू बहाता है, अल्लाह उस बंदे को उसकी मां से भी ज्यादा चाहता है, उसके बाप से भी ज्यादा चाहता है, उसके भाई बहनों से भी ज्यादा चाहता है। जब बंदा गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह की रहमत मचलती है। जब बंदा तौबा कर लेता है और अल्लाह से कहता है, अल्लाह मैं मुफलिस हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास कोई औलाद नहीं है, तो कसम खुदा उसकी हर दुआ उस वक्त अल्लाह कबूल फरमाता है। लेकिन याद रखिए, अगर आप गुनाहों पे आप अकड़ के रहेंगे, तौबा नहीं करेंगे, तो कसम खुदा अल्लाह का गजब कभी भी आप पर जाहिर हो सकता है। पैसे आप बहुत कमाएंगे, ठोकर लग जाएगी, 2 मिनट में सारा पैसा खत्म हो जाएगा। इधर देखिए, अगर आप अल्लाह के गजब से बचना चाहते हैं, अल्लाह के कहरो अजाब से बचना चाहते हैं, तो गलती किससे नहीं होती? कौन ऐसा इंसान है जो गुनाह नहीं करता? लेकिन गुनाह करने के बाद फौरन अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह से वादा करे, ई अल्लाह, अब मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, डकैती नहीं करूंगा, हराम पैसा नहीं खाऊंगा, ई अल्लाह, अपने बच्चों को नमक रोटी खिलाऊंगा, हलाल खिलाऊंगा, लेकिन किसी का नाजायज माल गसब नहीं करूंगा, छीनूंगा नहीं। कसम खुदा, जब बंदा ये अहद कर लेता है तो अल्लाह ऐसे शख्स को ऐसी जगह से रिस्क देता है कि जहां पर उसका गुमान भी नहीं पहुंच सकता। अल्लाह आपकी गैबी मदद फरमाएगा, आपका हाथ कभी खाली नहीं रहेगा। शर्त यह है, अल्लाह का खौफ रखे, गुनाहों से माफी मांगे, तौबा करे। इजाजत है तो मैं आपको एक और शानदार हदीस सुनाता हूं। लगता है आप लोग थक गए, अरे बोलो थके तो नहीं है? अगर थके तो नहीं है, माशाअल्लाह सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, अल्लाह अल्लाह, गौर से सुनो, बड़ी शानदार हदीस सुनो, तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल इस्तिगफार व तौबा सफ़ा नंबर 204 की हदीस सुन लो। अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न शैतान क़ाल व इज्जती का या रब्बी ला अब्रहु उग़वी इबादका मा दामत अरवाहुम फी अजसादिहिम फ़क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल्ला व इज्जती व जलाली व इर्तिफ़ाए मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आज मेरी तकरीर ध्यान से सुनिए, फिर कभी आए आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। आज आपका जलसा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। जो हदीस जहन में आ रही है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इधर देखिए, हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि नबी ने फरमाया कि जब अल्लाह ने शैतान को जन्नत से निकाला, कहां से निकाला? जोर से बोलो। जब अल्लाह ने शैतान को जन्नत से निकाला तो शैतान अल्लाह से कहने लगा, ई अल्लाह, मैं आदम को कभी माफ नहीं करूंगा और आदम की औलाद को भी कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने तुझको करोड़ों सजदे किए मगर जन्नत से निकाला नहीं गया, मगर आदम को एक सजदा नहीं किया तो मैं जन्नत से निकाला जा रहा हूं। ये अल्लाह, तेरे इज्जतो जलाल की कसम, मैं आदम को भी माफ नहीं करूंगा और आदम के बेटों को भी माफ नहीं करूंगा। ये किसने कहा? जोर से बोलो। शैतान ने अल्लाह से कहा। इधर देखिए कि मैं आदम को भी माफ नहीं करूंगा
और आदम के बेटों को भी माफ नहीं करूंगा। कभी शराब पिलवाऊंगा, कभी लड़ाई करवाऊंगा, कभी दंगा फसाद करवाऊंगा, कभी कत्लो गारत खूरेजी करवाऊंगा। मैं आदम के बेटों को हमेशा बहकाता रहूंगा। ये किसने कहा? शैतान ने अल्लाह से कहा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? गौर से सुनिए। अल्लाह की दरियाए रहमत को जोश आया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व इज्जती व जलाली व इर्तिफाए मकानी ला अज़ालू अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मर्दू शैतान सुन ले, ऐ मर्दू शैतान सुन ले, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, अगर गुनाह कर लिया, पाप कर लिया, फिर रो रो के तौबा कर लिया, तो मुझे इज्जत व जलाल की कसम, मैं उस बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। कसम खुदा, रब के रहीमी करीमी की कोई इंतहा नहीं। इधर देखिए, अपने बंदों को वो फौरन सजा नहीं देता है। अल्लाह ताला किसी भी मुजरिम को, जोर से बोलो, फौरन सजा नहीं देता। अल्लाह किसी भी पापी को फौरन सजा नहीं देता। बंदा जैसे शराब पिया तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह उस पर आसमान तोड़कर गिरा दे। अल्लाह बिच्छू को हुक्म दे दे कि उसे जाकर डंक मार ले, ऐसा नहीं है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी पापी को फौरन सजा नहीं देता। वो अपने बंदों पर इतना मेहरबान है कि अपने बंदों को तौबा करने का मौका देता है, अपने बंदों को गुनाहों से बचने का मौका देता है, अपने बंदों को होश में आने का मौका देता है। जब बंदा गुनाहों से तौबा नहीं करता, गुनाहों में डूबने लगता है, तब अल्लाह अपनी रस्सी खींचता है, फिर उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। उसको दुनिया की कोई ताकत फिर बचा नहीं सकती। मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? और जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो एक वाकया सुनिए, बड़ा शानदार वाकया। सैयदना जुन्नून मिस्री रदियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? जोर से बोलो, पूरा मजमा जोर से बोलो, मेरी तरफ देखो। एक दिन कहां खड़े थे? दरिया के किनारे। अचानक आपने देखा एक खतरनाक जहरीला बिच्छू आ रहा। क्या आ रहा? एक खतरनाक जहरीला बिच्छू आ रहा। आपने बिच्छू को जब देखा तो आपने क्या देखा? बिच्छू दरिया के किनारे गया। कहां गया? दरिया के किनारे। मेढक, एक छोटा सा मेढक पानी से ऊपर आया। बिच्छू उसकी पीठ पर बैठ गया और मेढक उसको पानी में लेकर तैरने लगा और उस पार ले जाकर छोड़ दिया। बिच्छू अब बड़ी तेजी से चलने लगा। जुन्नून मिस्री जब यह मामला देखते हैं कि या अल्लाह, बिच्छू तो दरिया उस पार था, मेढक ने उसको अपनी पीठ पर बैठाया और इस पार ले जाकर छोड़ा, आखिर ये बिच्छू कहां जा रहा, किधर जा रहा है? आप जब ये देखते हैं तो बिच्छू के पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता आप भी चलने लगते हैं। आपने क्या देखा? बिच्छू एक पेड़ की तरफ जा रहा है, एक दरख्त की तरफ जा रहा है। जैसे आपकी नजर पेड़ की तरफ पड़ी तो आपने क्या देखा? एक नौजवान लड़का जमीन पर बेहोश चित पड़ा हुआ है, चित पड़ा हुआ है और उसके सीने पर सांप बैठा है। सांप उसे डसने वाला था कि यह बिच्छू पीछे से गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि 1 मिनट में सांप मर गया। बिच्छू वहां से लौटा, दरिया के किनारे पहुंचा, फिर मेढक की पीठ पर बैठा और मेढक ने उस पार ले जाकर उसको छोड़ दिया। हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री जब ये मंजर देखते हैं तो अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह, लगता है ये तेरा नेक बंदा है, लगता है ये तेरा दोस्त है, लगता है ये तेरा महबूब है। ये अल्लाह, सांप उसे डसने वाला था
लेकिन तूने बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया और उस जवान बच्चे की जान बचा ली। लगता है ये तेरा चहीता बंदा है। आप आहिस्ता आहिस्ता उस जवान के करीब पहुंचे। जैसे पहुंचे तो उसके मुंह से शराब की बदबू आने लगी। जैसे जुन्नून मिस्री को शराब की बदबू मिली, सजदे में गिर गए। कहा, अल्लाह ये तो शराबी है, ये तो नाफरमान है, इसको मर जाना चाहिए, सांप को डस लेना चाहिए। लेकिन ये अल्लाह, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तूने सांप को मरवा दिया और सांप से उसकी जान बचा ली। ये अल्लाह, ये तेरा राज समझ में नहीं आ रहा, आखिर मामला क्या है? तो निदा आई, आवाज आई, ऐ जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम व करीम है। अपने किसी भी बंदे को फौरन सजा नहीं देता, अपने किसी भी बंदे को गुनाहों की सजा फौरन नहीं देता, अपने हर बंदे को मौका देता है कि गुनाहों से तौबा करे, मुझसे माफी मांगे, मैं माफ कर दूंगा। अपने बंदे को फौरन सजा नहीं देता। ऐ जुन्नून मिस्री, देखना जब इसको होश आएगा तो ये जरूर तौबा करेगा। जैसे उनको होश आया, उनकी नजर, शराबी की नजर जुन्नून मिस्री पर पड़ी। देखकर शर्मिंदा हुआ। कहा, हुजूर आप यहां कैसे आ गए? कहा, है बेटा देख, ये मरा हुआ सांप देख, जब तू शराब पीकर बेहोश पड़ा था, तेरे सीने पर सांप बैठा था, तुझे डसने वाला था। अल्लाह ने एक खतरनाक बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया और तेरी जान बचा ली। क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तौबा करे, अल्लाह से माफी मांगे, गुनाहों को छोड़े? इतना सुनना था। वो जवान चीख मार करके रोने लगा और रब्बे करीम से कहने लगा, ऐ रब्बे करीम, तू बड़ा करीम और रहीम है, तू बड़ा मेहरबान है, तू गफूर रहीम है। मुझ जैसे पापियों पर इतना बड़ा करम, मुझ जैसे गुनहगार पर इतना बड़ा करम। ये अल्लाह, काश मैं नमाजी बन जाऊं तो कितना करम होगा, काश मैं गुनाहों से तौबा करूं तो कितना करम होगा। उस जवान ने उसी वक्त जुन्नून मिस्री के सामने शराब से तौबा किया, गुनाहों से तौबा किया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जुन्नून मिस्री, मेरे उस बंदे से कह दे अब ज्यादा ना रो। अल्लाह ने उसकी गलतियों को माफ कर दिया है और अल्लाह ने उसको अपना दोस्त भी बना लिया है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐ हमारे बच्चों, मुसलमान कहना आसान है, लेकिन मुसलमान बनकर रहना, जोर से बोलो, बहुत मुश्किल काम है। आजकल लोग समझते मुसलमान वो है जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, जिसका नाम मोहम्मद है। चाहे वो चोरी करे, चाहे वो डकैती करे, चाहे वो गुंडागर्दी करे, चाहे वो 420 करे, चाहे एक वक्त की नमाज ना पढ़े, अगर नाम अब्दुल्ला है तो वो पक्का मुसलमान है, नाम मोहम्मद है तो पक्का मुसलमान है। हजरात, ये दुनिया की नजर में मुसलमान है, जोर से बोलो, ये दुनिया की नजर में मुसलमान है। ऐसे ही मुसलमान जूता खाते हैं, ऐसे ही मुसलमान गालियां सुनते हैं, ऐसे ही मुसलमान पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन आपका कुरान कहता है, वांतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे। शर्त यह है तुम सच्चे पक्के मोमिन बनो, मुसलमान बनो, तो दुनिया में तुम्हारी इज्जत रहेगी, तुम्हारी शान रहेगी। हजरात, मोमिन किसको कहते हैं, मुसलमान किसको कहते हैं? जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखे, इसका नाम सच्चा पक्का मुसलमान है। कसम खुदा मुसलमान, अगर तुम नमाजी बन जाओ, अगर तुम परहेजगार बन जाओ, सच्चे मुसलमान बन जाओ, तो जिस रास्ते से गुजरोगे
लोग तुम्हें इज्जत की नजर से देखेंगे। लेकिन अगर आपने अपना किरदार बदल लिया, कैरेक्टर बदल लिया, नाम के मुसलमान बन गए, तो याद रखिए बर्बादी आपके सामने होगी, जिल्लत आपके सामने होगी। इजाजत दीजिए तो एक और लंबी हदीस आपको सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं है, जोर से बोलो थके तो नहीं है। हजरत बताइए टाइम कितना हुआ? 1 बज गए, 1 बज गए हजरत। इसलिए आपका जलसा भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं चलेगा। बहरहाल मेरे बाद मौलाना अलीमुद्दीन साहब का नंबर है, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो उनका वक्त जाय हो जाएगा, उनको और भी काम करना है। बहरहाल मेरे कहने का मतलब यह है, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर से कोई फायदा नहीं। इधर देखिए, जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, खुद भी नमाज पढ़िए, बच्चों से भी कहिए बेटा नमाज पढ़ो, बीवी से भी कहिए मेरी जिंदगी नमाज पढ़ो। अगर माँ बाप नहीं पढ़ते हो तो माँ बाप को भी प्यार से समझाइए, अब्बा नमाज पढ़िए, अम्मी नमाज पढ़िए। आप खुद गुनाह से बचिए, बच्चों को भी बचाइए, दोस्तों को भी बचाइए। एक बात सुनते चलिए, बस तकरीर खत्म। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कुरान में है, रब फरमाता है कि अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया। जल्दी बोलो, अल्लाह ने मर्दों को, जोर से बोलो, औरतों पर हाकिम बनाया है। अगर घर में औरतें बिगड़ेंगी, अगर औरत बहकेंगी, तो उसका जिम्मेदार मर्द होगा, चूंकि सारा कंट्रोल मर्द के हाथ में है। अल्लाह फरमाता है कि मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया। हाकिम, हाकिम अगर सही होगा तो घर का माहौल भी सही होगा, शहर का माहौल भी सही होगा, बस्ती का माहौल भी सही होगा, अरे बोलो पूरे मुल्क का माहौल सही होगा। अगर हाकिम गड़बड़ तो घर का माहौल भी गड़बड़, बोलो शहर का माहौल भी गड़बड़, अरे बोलो जिला का माहौल भी गड़बड़। तो अल्लाह फरमाता है कि मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। ऐ मर्दों की जमात, अपने बच्चों को कंट्रोल में रखो, अपनी बीवी को कंट्रोल में रखो, अपनी बेटियों को कंट्रोल में रखो। तुम बेटी को जींस पैंट पहनाओगे तो तुम्हारी बेटी जींस पैंट पहनेगी। अगर तुम अपनी बेटी को इस्लामी लिबास पहनाओगे तो तुम्हारी बेटी इस्लामी लिबास पहनेगी। बाप जिस रंग में चाहे अपने बच्चों को ढाल सकता है, अरे जोर से बोलो, बाप जिस रंग में चाहे, बोलो, अपने बच्चों को ढाल सकता है। और शौहर जिस रंग में चाहे अपनी बीवी को ढाल सकता है। तो अच्छा काम कीजिए, मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। जहां रहिए अपने माँ बाप से ज्यादा, बीवी बच्चों से ज्यादा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते रहिए। और जहां रहिए, इधर देखो, नमाज की पाबंदी करते रहिए। और जहां रहिए सुबह उठकर या रात के वक्त कम से कम आधा पारा ही सही, 1 पाव ही सही, कुरान की जरूर तिलावत कर लिया कीजिए। कसम खुदा 24 घंटा आपके बच्चे रहमत के साए में रहेंगे, फरिश्ते आपके घरों का तवाफ करेंगे। शर्त यह है कि मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। अगर मोमिन के अंदर तीनों दौलतें हैं तो वो मोमिन कामयाब है, सच्चा पक्का मुसलमान है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना, आपका आना, सबका आना कबूल फरमाए। मैंने जो कुछ बयान किया जल्दबाजी में अगर जबान बहक गई तो अल्लाह से माफी चाहता हूं। इंशाअल्लाह फिर कभी आया, आप जैसा कहोगे, जिस मौजू पर कहोगे, उसी मौजू पर मेरी तकरीर होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना,
सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।